Both S200 motors ignited. P1 tracking. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया जा रहा है इसरो की ओर से श्रीहरिकोटा से। आपको बता दें LVM-3 M6 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6 देखिए आगे उड़ान भर चुका है रॉकेट, और रॉकेट आपको हम दिखा रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसी रॉकेट के जरिए, इसरो के जरिए। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसे नाम दिया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये जाकर स्थापित होगा सैटेलाइट। कनेक्टिविटी इससे ज्यादा बढ़ पाएगी। सैटेलाइट के बिना भी कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी। ये सबसे बड़ी खासियत है। 6 अरब मोबाइल यूजर्स को इसका फायदा मिल पाएगा इस सैटेलाइट के जरिए। बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर ये मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है, आपको बता दें। और इसके तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। नेक्स्ट जनरेशन का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। ये देखिए लॉन्चिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो का ये शानदार मिशन यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए लाखों मोबाइल यूजर्स के लिए, करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़े फायदेमंद स्थिति होगी। 4G 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग या फिर डेटा सेवाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में उपलब्ध कराई जा सकेंगी इसी सैटेलाइट के माध्यम से। यानी कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आसान हो पाएगी। चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। इस रॉकेट की खासियत आपको बताते हैं। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है। इसका इंजन क्रायोजेनिक है और लिफ्ट आपको बता दें, लिफ्ट ऑफ के लिए 2 S200 सॉलिड बूस्टर थ्रस्ट भी लगाए गए हैं। और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसरो के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि एक तो कमर्शियल मिशन है और इसका विजन यही है कि अमेरिका जैसे देश अपनी सैटेलाइट इसरो के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। तो हैवी एडवांस सैटेलाइट लॉन्च करने का भारत का ये अनुभव, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे भविष्य में बेहतर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आएंगी। डिफेंस डिजास्टर मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। इसरो में जो छात्र इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन होंगे। ज्यादा स्टूडेंट्स इसरो स्पेस स्टार्टअप रिसर्च फील्ड में जाना पसंद करेंगे और इसरो के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 से बदल जाएगा सैटेलाइट्स को लेकर जो विजन रखा गया है कमर्शियल इंडस्ट्री में, उसको लेकर भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक और बड़ी सफलता इसरो के हाथ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि बहुत बड़ा पेलोड है इसमें। और ब्लूबर्ड की ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है, जिसके बाद जो संचार माध्यम है उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। खास तौर पर जो टावर्स अभी लगाए जाते हैं उन टावर्स को लगाने में कमी आएगी और इसके बाद जो अगला कदम है वहां पर टावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और हर एक जगह आम आदमी को नेटवर्क मिलेगा। ये पूरा मिशन अमेरिकी कंपनी और इसरो द्वारा इसका सिर्फ कॉमर्शियल सैटेलाइट के तरह से उपयोग किया जा रहा है और ये अमेरिकी जो कंपनी है उसकी सैटेलाइट है। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे भारी पेलोड है। दुनिया भर में अब तक का इतना बड़ा कॉमर्शियल पेलोड नहीं भेजा गया है प्रगति। ये बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं पीयूष पांडे इस वक्त। और ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 है और भविष्य में दुनिया भर में बिना टावर के सीधे स्मार्टफोन पर हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है।
Shower and footbed ground stations L110 continue to set up. acquire data. L110 stays separated. Cryostage ignition command. Cryostage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बंद कर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryostage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है। तो दूसरा चरण सफल हो चुका है, तीसरे चरण में एंटर कर चुका है और यही बताया जा रहा है। ये काफी बड़ा पेलोड है, जैसा कि जानकारी दे रहे थे पीयूष भी। 6100 किलो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 LVM-3 रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा बाहुबली पेलोड है। और पीयूष, यही खासियत है, क्योंकि अगर आम दर्शकों को हम ये समझाने की कोशिश करें कि इससे फायदा क्या मिलेगा, दरअसल हजारों लाखों करोड़ों टावर्स जो हैं उसके बिना उसे एलिमिनेट कर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सकेगा। बिल्कुल जी, देखिए इस मिशन का जो सीधा फायदा है वो आम मोबाइल यूजर्स को मिलेगा। ये सैटेलाइट स्पेस से सीधे आपके मोबाइल पर 4G और 5G की सुविधा देगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपको नेटवर्क मिलेगा। इससे वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वॉइस कॉल ही नहीं, जो डेटा है वो भी आपको हर जगह मिलेगा। साथ ही टेक्स्ट मैसेज और स्ट्रीमिंग भी बिना किसी रुकावट के हो सकेगी, क्योंकि डेटा आपको हर जगह, चाहे आप कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर उपलब्ध होगा। और सबसे अहम बात यह कि एक ग्लोबल सैटेलाइट LEA कंसल्टेशन का हिस्सा है, जिसका मकसद हर जगह और हर समय कनेक्टिविटी देना है। NCL और अमेरिकी कंपनी AST एंड साइंस के बीच ये डील कॉमर्शियल स्पेस मार्केट में भारत का भी कद बढ़ाएगी। और मैं आपको इसरो का जो रॉकेट है, बाहुबली रॉकेट LVM-3, ये कितना ताकतवर है इसके बारे में बताता हूँ। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 43.5 मीटर है, जो करीब 14 मंजिला इमारत के बराबर है। लॉन्च के समय इसका वजन और अंतरिक्ष से सीधे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मजबूत हो सकेगी और प्रगाढ़ हो सकेगी, यही इसरो का मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, ये पूरी जानकारी के लिए। जो लॉन्चिंग हुई है वो सफल हुई है, इसरो की ओर से ये कहा जा रहा है।